सोनपुर गांव में एक सेठ रहता था। वह अपना खेत किसानों से जुतवाता था। एक दिन वह अपने मुंशी के पास जाकर बोला, मुंशी जी, क्या खेत जुताई हो गया है? नहीं मालिक, अभी वो के पास वाला खेत अभी रहता है। वह कोई जोतने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक बाघ घूमता रहता है। तो तुम हरियालाल से बात करो ना। तुम कैसे भी करो, ज्यादा पैसे का लालच दो या कुछ भी करो, उस खेत को जोतने के लिए किसी को मनाओ, नहीं तो खेत खाली रह जाएगा। ठीक है मालिक, मैं उससे बात करता हूँ। वह वहां चला जाता है और जाकर हरिया के घर के बाहर आवाज लगाने लगता है, हे हीरालाल, बाहर आना। हाँ जी मुंशी जी, आप कैसे आना हुआ? अरे वो जंगल वाले जमीन बची हुई है, उसकी जुताई के लिए आया था। क्या तुम उसकी जुताई कर दोगे? तुम जो मांगो वो दाम दे दूंगा। नहीं, वहाँ तो बाघ घूम रहा है। अरे पैसों से बढ़ के अपनी जान थोड़ी ना है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। अरे कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। ये सब कह ही रहा था कि तभी हीरालाल का बेटा रामू वहां पर आ जाता है और वह उनकी बातें सुन लेता है और बोलता है, अरे मुंशी जी, आप यहाँ कैसे? क्या काम था? अरे वो खेत जोतना था जो जंगल के किनारे वाला है। ठीक है मुंशी जी, ठीक है, आप चिंता मत करो, वो खेत मैं जोत दूंगा। अब बाघ से डर कर कब तक बैठे रहेंगे? काम तो करना ही पड़ेगा ना। मैं ये काम कर दूंगा। अरे बेटा, पैसों से बढ़ के जान है, जान थोड़ी जोखिम में डालेंगे। नहीं नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। अरे नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है। मुंशी जी, मैं आपका काम कर दूंगा। अगले दिन सुबह हो जाती है और रामू अपने बैलों को लेके खेत जोतने के लिए निकल पड़ता है। वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है और खेत की ओर जाने लगता है। वह खेत जोतने लगता है। मुंशी जी ने उसकी बात के अनुसार खेत में पिंजरा भी रख दिया था। अब वह खेत जोतने लगता है। तभी वहां पर एक बाघ आ जाता है। बाघ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और उसे देखता रहता है। वह उस पे झपट्टा मारने की कोशिश में खड़ा था। रामू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी वह बाघ वहां से निकलकर खेत की तरफ आने लगता है और बैलों के पास आकर उनसे बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे सेठ को मुझसे डर नहीं लगता क्या, जो तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गया है? अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और तुम एक छोटे से इंसान के क्यों काम आ रहे हो? तुम उससे डरते हो क्या? अरे नहीं, हमारा मालिक बहुत बुद्धिमान है। शेर उसके पास जाकर उससे बुद्धि दिखाने की बात करता है और रामू मन ही मन सोचता है कि आज तो फंस गया, शेर मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे ये क्या बुद्धि बुद्धि कर रहा है। रामू अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और शेर से बोलता है कि तुम इस पिंजरे के अंदर चले जाओ। तब वह सारा खेत जोत देता है और शेर उसकी बुद्धि देखने के चक्कर में उस पिंजरे में फंस जाता है। जब वह खेत छोड़कर जाने लगता है तो शेर उससे कहता है, अरे तुमने बुद्धि तो दिखाई ही नहीं, तुमने सारा खेत का काम भी कर लिया है। अरे यही तो मेरी बुद्धि थी जो मैंने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि समझदारी से काम करना चाहिए।